हताश होना, निराशा होना, निहिलिस्टिक होना, डिप्रेस्ड होना, ये प्रिविलेज हमारे पास है नहीं। ठीक है, हमारा देश खतरे में। इट्स वेरी सिंपल, वी डोंट हैव द प्रिविलेज कि हम लापरवाह बने, आलसी बने या ऐसे अपनी डिप्रेशन में पड़े रहे। ठीक है, उम्मीद हमारी मजबूरी है और वो उम्मीद छोड़नी नहीं है। और लड़ाई जब तक ये हटते नहीं तब तक लड़ाई खत्म नहीं, जब तक कहानी खत्म नहीं। एक सेइंग है कि इट्स नॉट द एंड टिल द फैशिस्ट डोंट लूज। वो कहते हैं ना यार, काम बनाने में टाइम लगता है, काम बिगाड़ना बहुत आसान होता है। तो 10 साल में जिस तरीके से इन्होंने देश को अलग अलग हर लेवल पे बिगाड़ा है, वो ऑब्वियसली बहुत दुख की बात है। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, आप इतने दिन हो गए, आप पूरी दुनिया घूम के आ रहे हो, यहाँ वहाँ इन्फ्लुएंसर टाइप वीडियोस बना रहे हो, पानी के अंदर जा रहे हो, आप मणिपुर जाने का आपको टाइम नहीं मिला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और अब ये यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुरा भास्कर जी हैं। सुरा जी, आप पिछली यात्रा में भी थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुई हैं। आपने इस यात्रा को कैसे देखा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, हमारे जैसे जो लोग हैं जो नफ़रत की इस राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, जो पिछले 10 साल से इस देश में चलाई जा रही है, उन लोगों के लिए अक्सर बहुत निराशा और हताशा का वक्त होता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों, जो न्याय यात्रा थी और जो जो ओरिजिनल यात्रा थी एंड देन न्याय यात्रा, दोनों एक बहुत ही इंस्पायरिंग और उम्मीद जगाने वाला प्रयत्न है। मुझे लगता है कि एक तरीके से जिस किस्म की सत्ताधारी राजनीति है, उस पूरे डिस्कोर्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का एफर्ट है ये, और मुझे लगता है वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि मैं दोनों जगह आई हूँ और जिस तरीके से लोग जुड़े हैं, जिस तरीके से, नॉट जस्ट कांग्रेस के वर्कर्स, ऑफ कोर्स वो तो आएंगे ही, पर उसके अलावा जिस तरीके से आम जनता जुड़ी है, वो आपको ये फीलिंग दिलाता है कि नहीं यार, हिंदुस्तानी जो है, हर हिंदुस्तानी के दिल में नफ़रत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं या जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन आम हिंदुस्तानी जो है वो बंधुत्व में विश्वास रखता है, दोस्ती में विश्वास रखता है, आपसी सौहार्द में विश्वास रखता है। तो ये बहुत इंस्पायरिंग है। और सबसे ज़रूरी चीज़ों में इसमें एक ये बोलना चाहती हूँ कि गांधी जी की पॉलिटिक्स इतनी सक्सेसफुल क्यों थी? क्योंकि गांधी जी ने चाहे वो छोटे छोटे काम करके कि आप ब्रिटिश मेड कपड़े जलाओ, आप मैनचेस्टर गुड्स को त्याग दो, या आप नमक बनाओ, छोटी छोटी चीज़ें करके उन्होंने पूरी जो आम नागरिक है, जो आम हिंदुस्तानी था, जो गरीब हिंदुस्तानी था, किसान था, मजदूर था, उसको भी एक मौका दिया देश के आंदोलन में जुड़ने के लिए। आई थिंक इतने सालों बाद इस बार हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स देख रहे हैं जो इट डजेंट मैटर आप कहाँ के हो, क्या हो, चल तो सब सकते हैं, है ना। वॉकिंग फॉर योर कंट्री, वॉकिंग फॉर द गुड ऑफ योर कंट्री इज़ द सबसे बेसिक चीज़ है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। आई थिंक आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इज़ द नेक्स्ट टाइम आई हैव सीन सच एन एफर्ट जहाँ आम इंसान भी जुड़ सकता है एक लार्जर देश को बचाने के कॉज के लिए। सवाल ये है कि आज़ादी की इतने कम समय बाद कांग्रेस थी, सब ठीक चल रहा था, बीजेपी आई, 10 सालों में इस तरह से हालात हो गए कि राहुल जी को सड़कों पे निकलना पड़ा, जनता को सड़कों पे निकलना पड़ा न्याय मांगने के लिए, क्योंकि सभी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल 10 साल में इन्होंने जो वो कहते हैं ना यार, काम बनाने में टाइम लगता है, काम बिगाड़ना बहुत आसान होता है। तो 10 साल में जिस तरीके से इन्होंने देश को अलग अलग हर लेवल पे बिगाड़ा है, वो ऑब्वियसली बहुत दुख की बात है। लेकिन आई होप कि ये वेकअप कॉल हो लोगों के लिए। एंड मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक फाइनली हमने एक ऐसा लीडर देखा है जो अपने मन की बात नहीं, वो जनता के मन की बात सुनना चाहता है। ऐसे तो बहुत हैं जो अपने मन की बात ज़बरदस्ती में सुनाते रहते हैं हर माध्यम से, पर फर्स्ट टाइम इन आवर टाइम आई एम सीइंग अ लीडर जो सड़कों पे निकल के लोगों को बुला के कह रहा है कि मैं सुनूंगा आपकी बात, मुझसे बात करो। वो बहुत एज आई सेड अगेन उम्मीद जगाने वाली बात है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्प्रेसिव यार। गांधी जी निकले थे भारत की पदयात्रा करने, उसके बाद कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई, मतलब इंडिया का लेंथ और ब्रेथ स्पैन कर लिया है। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना चाहिए। आप खुद महिला हैं और मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह की हरकत हुई, बर्बरता हुई, उसके बाद राहुल जी वहाँ पर गए उनके न्याय के लिए, उनका साथ देने। यार मैं तो वो लोग पूछते रहते हैं ना कि अच्छा देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, क्या होगा, कैसा होगा, राहुल सवाल उठाते रहते हैं उन पे।
मैं तो बोलती हूँ कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनके एक्शंस देख लो। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, आप इतने दिन हो गए, आप पूरी दुनिया घूम के आ रहे हो, यहाँ वहाँ इन्फ्लुएंसर टाइप वीडियोस बना रहे हो, पानी के अंदर जा रहे हो, आप मणिपुर जाने का आपको टाइम नहीं मिला। आप that's really that says something, right? तो I mean I think that his actions, Rahul ji's actions speak louder than any words or any kind of you know. तो जनता इससे मजबूत हो रही है, उनको सहारा मिल रहा है किसी ऐसे नेता का जो उनके लिए लड़ रहा है। I think for sure, I think that undoubtedly मैंने देखा है कि राहुल गांधी लोगों को उम्मीद है। आई डोंट टॉक अबाउट एनीबॉडी एल्स, मुझे उम्मीद दिखी है 2000 अभी 21-22 के बाद से, जब से आप लोगों ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, मैं एक सिटीज़न हूँ, मैं नागरिक हूँ, मैं जनता का हिस्सा हूँ, मेरे अंदर उम्मीद जगी और मैं 100% कह सकती हूँ कि जो मैंने देखा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, मैंने लोगों को आके उनके बाहों में रोते हुए देखा है, अपनी बात बताते हुए। सो आई मीन दैट सेज समथिंग। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जिस तरह से देश में भी तानाशाही का माहौल है, अत्याचारी का माहौल है, जो भी उसको बोल रहा है सरकार के खिलाफ, किसी को देशद्रोही बोला जा रहा है, किसी को कुछ बोला जा रहा है, ऐसे में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है, तो उम्मीद है कि कुछ परिवर्तन डेफिनेटली होगा। एंड जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, हताश होना, निराशा होना, निहिलिस्टिक होना, डिप्रेस्ड होना, ये प्रिविलेज हमारे पास है नहीं, ठीक है। हमारा देश खतरे में, इट्स वेरी सिंपल। वी डोंट हैव द प्रिविलेज कि हम लापरवाह बने, आलसी बने या ऐसे अपनी डिप्रेशन में पड़े रहे। मजबूरी है हमारी उम्मीद, ठीक है, उम्मीद हमारी मजबूरी है और वो उम्मीद छोड़नी नहीं है। और लड़ाई जब तक ये हटते नहीं, तब तक लड़ाई खत्म नहीं, तब तक कहानी खत्म नहीं। एक मैंने बड़ा अच्छा एक सेइंग है कि इट्स नॉट द एंड टिल द फैशिस्ट्स डोंट लूज। ऑलराइट, सो जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक द एंड नहीं हुआ है इस फिल्म का, इस कहानी का। हम लड़ते रहेंगे, न्याय का हक मिलने। बिल्कुल लड़ेंगे, जीतेंगे। थैंक यू। तो देखिए, सुरा भास्कर हमारे साथ थी, जिनका ये कहना था कि जिस तरह से देश में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसे में राहुल गांधी सबके न्याय की उम्मीद है, वो लड़ रहे हैं उनके न्याय के लिए, और हर कोई लड़ेगा न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।